दोस्तों, क्या आपको पता है अब तक की सबसे खतरनाक समुद्री दुर्घटना कौन सी है? कैसे बिना डूबने वाली टाइटैनिक जहाज ने हजारों लोगों की जान ले ली? और अब टाइटैनिक के मलबे को देखने गई पनडुब्बी क्या वापस आ पाएगी या महासागर की गहराइयों में समा जाएगी? इस पनडुब्बी में कितने लोग थे और इस पनडुब्बी के साथ क्या हुआ? अगर आपको पता नहीं है तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। महासागर की गहराइयों में पता नहीं कितने राज दफन हैं। उनमें से एक है टाइटैनिक। टाइटैनिक के सफर से लेकर डूब जाने तक का राज किसी को नहीं पता चल पाया, लेकिन शोधकर्ताओं ने इसे ढूंढने का बहुत प्रयास किया। टाइटैनिक को ढूंढने के लिए समुद्र में जो भी उतरा वो कभी वापस नहीं लौट पाया, और ऐसा ही कुछ हुआ है अब एक पनडुब्बी के साथ। ये पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समुद्र में उतरी थी, लेकिन देखते ही देखते पता नहीं चला पनडुब्बी कहाँ गायब हो गई। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। 18 जून को एक पनडुब्बी समुद्र में उतरने का निर्णय लेती है और इसमें बैठे 5 लोग टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाते हैं। इनकी ये पनडुब्बी कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के तट से सफर शुरू करती है और अटलांटिक महासागर में डुबकी लगाती है। इन लोगों का उद्देश्य टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास 18 जून को पहुंचने का था। ये पनडुब्बी 3800 मीटर गहराई के अंदर टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास पहुंचने वाली थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और समुद्र में पहुंचने के बाद तक सभी सिग्नल वैसे ही कार्य कर रहे थे जैसा पनडुब्बी के बारे में कहा जा रहा था। लेकिन फिर अचानक पनडुब्बी का कमांड सेंटर से संपर्क टूट जाता है और धीरे धीरे ये पनडुब्बी सबकी नजरों से दूर जाती दिखाई देती है। ऐसा बताया जा रहा था कि पनडुब्बी 4000 मीटर की गहराई में पानी का दबाव सहन कर सकती थी, लेकिन ऐसा इस पनडुब्बी के साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ और 18 जून को इस पनडुब्बी की लोकेशन टाइटैनिक मलबे के नजदीक देखी गई। साथ में ऐसा भी लग रहा था कि ये लक्ष्य से कहीं और जा रही है। उसके बाद इस पनडुब्बी का संपर्क 19 जून तक बना रहा। उसके बाद इस पनडुब्बी का कुछ भी पता नहीं चल पाया। कहा जा रहा है कि जब पनडुब्बी ने पानी में डुबकी लगाई थी उसके 1 घंटे 45 मिनट के बाद पनडुब्बी से सिग्नल मिलना बंद हो गया था। इस पनडुब्बी की सुरक्षा के लिए 2 सिग्नल लगाए गए थे। एक था 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम। इसको इस वजह से लगाया गया था कि कंट्रोल रूम और पनडुब्बी के क्रू मेंबर के साथ बातचीत हो सके, और दूसरा था 1 वे कम्युनिकेशन सिस्टम। ये इस सबमरीन का इमरजेंसी 1 वे कम्युनिकेशन सिस्टम था और जो आखिरी सिग्नल 19 जून को प्राप्त हुआ वो इसी से दिया गया था। इस पनडुब्बी में 96 घंटों का ऑक्सीजन था और उनके पास 19 घंटे बाकी थे, यानी कि 22 जून 3:30 बजे तक जहां इस पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, वहीं इसके अंदर बैठे 5 लोगों पर मौत का खतरा बढ़ रहा था। ना ही इन लोगों के पास बाहर निकलने का रास्ता था और ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला था। पनडुब्बी में बैठे 5 लोग बहुत अमीर लोग हैं। इनमें से एक एविएशन के फाउंडर हेमिस हार्डिंग मौजूद थे। इन्होंने स्पेस में भी ट्रेवल किया था। और दूसरे थे स्टॉकटन रस, ये एडवेंचर ट्रिप ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी ओशियन गेट एक्सपीडियंस के एग्जीक्यूटिव रहे थे। और तीसरे थे पॉल हेनरी, जिन्होंने पहले टाइटैनिक को विजिट किया था। और 2 लोग पाकिस्तान के रहने वाले शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद थे। शहजादा दाऊद बिजनेसमैन थे और ये अरबपति थे। इनको ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा था। अमेरिका, कनाडा और यूरोप के बहुत से देशों ने लगभग 50 पनडुब्बी समुद्र में इस पनडुब्बी को तलाशने के लिए उतारे। ये बचाव अभियान अब तक का सबसे बड़ा बचाव अभियान रहा है जो इस पनडुब्बी के लिए चलाया जा रहा था। लेकिन बचाव टीम को एक सिग्नल के अतिरिक्त कुछ भी पता नहीं चला और एक छोटे से छोटे सिग्नल को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा था। इस पनडुब्बी की लोकेशन 3800 मीटर की गहराई में थी। अमेरिका और कनाडा की रेस्क्यू टीम लगभग 7600 स्क्वायर मील एरिया में ढूंढ चुकी थी। काफी तलाशने के बाद वहां मौजूद रेस्क्यू टीम को पानी के नीचे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके बारे में पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का प्रयोग किया गया। सोनार वो तकनीक है जिससे पानी के निचले भाग में होने वाली आवाज को पहचान सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि टाइटैनिक के मलबे की लोकेशन पर बहुत ज्यादा अंधेरा था और गहराई के कारण इतना कम टेम्परेचर था कि इंसान वहां पर मुश्किल से पहुंच सकता है और ये जगह भी काफी दलदली थी। अगर सबमरीन उसमें फंस जाती तो निकलना नामुमकिन हो जाता।
इन सभी हालातों को देखकर विशेषज्ञों का यही कहना था कि अगर हम इस पनडुब्बी को बचाने के लिए दूसरी सबमरीन भेजते हैं तो इन्हें भी बचा पाना संभव नहीं होगा। इस पनडुब्बी के गुम होने का एक कारण कम्युनिकेशन सिस्टम को भी कहा जा रहा है, या फिर यह पनडुब्बी टाइटैनिक के मलबे में फंस चुकी है, इसलिए इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। हालांकि इस पनडुब्बी की खासियत और अच्छी फैसिलिटी को देखकर ही इसको पानी में उतारने का निर्णय लिया गया था, लेकिन ना जाने इस पनडुब्बी के साथ समुद्र की गहराइयों में क्या हुआ कि ये पनडुब्बी सबकी नजरों से दूर हो गई। दोस्तों, आपका क्या कहना है? टाइटैनिक सबमरीन डूबने का असली कारण क्या रहा होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।